नमस्कार बंधुओं, यूपी अड्डा 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। गौरव श्रीवास्तव भैया वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज हम जो बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो समाज से संबंधित होगा। आज हम जो चर्चा करेंगे वो किस पर चर्चा करेंगे? समाज टॉपिक पे करेंगे। क्या होता है समास, किसे कहते हैं समास? हाँ, मनीष छिपा भैया, मनीष माही, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो देखिए, समास जो टॉपिक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। समास मिलके बना है सम धन आस से। सम का मतलब होता है पास या साथ, आस बना है आसन से, बैठाना। तो जो दो शब्दों को एक दूसरे के पास बिठा दिया जाए, दोनों शब्द मिलकर एक हो जाए, उनके बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या अन्य पदों को लोप कर दिया जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास बिठाना या संक्षेप करना, और समास का विपरीतार्थक होता है व्यास। ठीक है ना? हाँ, तनीषा खान जी, विकास कमल जी, राम राम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। अब समास के भेदों की बात करें, 6 भेद होते। अव्यय, सीधा पूछे समास के भेद 6 भेद: अव्यय भाव, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। पद की प्रधानता के आधार पर 4 पद की प्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है ना? पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। पहला पद प्रधान अव्यय भाव का होता है, दूसरा तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु का होता है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व के होते हैं, अन्य पद प्रधान बहुब्री का होता है। अब इसमें हम जो बात करेंगे वो है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है? अशुद्ध रूप पूछ रहा है, इसमें से कौन सा इसका रूप अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है, क्या होगा? हाँ, प्रिंस भैया स्वागत अभिनंदन, विदित भैया बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए, तुषार धवल बहुब्री समास, रणवीर तत्पुरुष समास, अष्टधातु द्विगु समास, 68 द्वंद्व समास। क्या उत्तर दोगे इसका? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 रूप शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? हाँ, शैलसी गुप्ता बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। चंदा यादव जी वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबका उत्तर अलग आ रहा है। प्रिंस भैया ए बता रहे, मनीषा जी डी बता रही है, विकास कमल भी डी बता रहे, मनीष भाई भी डी बता रहे, विदित भैया भी डी बता रहे। अधिकांश तय का उत्तर विकल्प डी आ रहा है, जबकि इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। तुषार धवल बर्फ की विशेषता बताई जा रही है। तुषार माने होता है बर्फ, धवल माने होता है सफेद। सफेद है जो बर्फ, और जहां भी विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वह कर्मधारय समास होता है। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, विशेषण पूर्व और विशेष्य उत्तर होता है, लेकिन यह विशेषण उत्तर और विशेष्य पूर्व हो रहा है। विशेषता तुषार धवल, बर्फ की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है? सफेद। तो सफेद है जो बर्फ। सुमित पांडे भैया स्वागत अभिनंदन। रणवीर, रण में वीर, यहां अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहां कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। रण में वीर, अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह, अष्ट धातु द्विगु समास, 68, 8 और 60 होगा। और इसमें द्वंद्व का भी कौन सा भेद हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब ध्यान से समझ लो, ये जो समस्या आपको आ रही थी, गलत उत्तर दे रहे सभी, अब सुन लो ध्यान से। संख्यावाची जो शब्द होते हैं उसमें बहुत विस्तार से बता रहा हूं। 1 से लेकर 10 और 10 से वाज्य संख्या आ जाए, 1 से लेके 10 और 10 से वाज्य संख्या आ जाए, तो वहां पर द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है?
उन उपसर्ग वाली संख्या आ जाए, उन उपसर्ग वाली संख्याएं आ जाएं वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। वहां कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। और बाकी सभी में अगर बाकी सभी संख्यावाची आ जाए, बाकी सभी संख्याएं आ जाएं, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई है। हाँ, कृष्णा देवी जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मेरी प्यारी बहना। अभी इसमें बात खत्म नहीं हुई है। मैंने आपसे क्या कहा है? 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्या आ जाए, एकांकी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चौराहा, ठीक है ना, पचरंगा, षड ऋतु, सप्ताह, अठन्नी, नवरात्र, दशाब्दी, शताब्दी, सतसई। तो इस प्रकार से 1 से लेके 10 और 10 से भाज्य संख्या आ गई। कौन सा समास? द्विगु समास। उन उपसर्ग वाली संख्या आ जाए 19, 29, 39, 59, 69, 79, उनमें कौन सा होता है? उसमें अव्ययीभाव होता है। दिया जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मैंने कहा 21, 1 और 20, 31, 1 और 30, 25, 5 और 20, 68, 8 और 60, 55, 5 और 50, 63, 3 और 60, इस प्रकार से आ जाए, वहां पर कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो 68, 8 और 60 द्वंद्व समास का भेद इतरेतर द्वंद्व है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा 80, अब इस 80 शब्द में कौन सा समास होगा? मैंने आपसे पूछा जो 80 शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? शकट। शकट किसको कहते हैं? शकट संक्रांत होती है। सकट संक्रांत, संक्रांत के टाइम पे आता है ना, सकट त्योहार होता है। तो बताइए, कमेंट कैसे नहीं आ रहे? द्विगु। मैंने आपसे पूछा कि 80 जो शब्द है, इस 80 शब्द में कौन सा समास होगा? मैंने कहा था मैं आपको केवल प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई सारी बातें बताऊंगा। हर प्रश्न को 360 डिग्री घुमा के चलेंगे। हाँ, विकास कमल भैया कह रहे हैं द्वंद्व होगा। मनीष माही भैया कह रहे हैं द्विगु होगा। बाकी के बताओ क्या कह रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लो, इस 80 शब्द में कोई भी समास नहीं होगा, क्योंकि समास की सबसे पहली शर्त ही ये होती है कि 2 पदों का होना अनिवार्य है। इस 80 में 2 पद कहाँ? एक ही पद है। मैं क्या कहता? 79, तो उन धन 80, 2 उन और 80 2 पद हो गए। तो केवल 80 शब्द में कोई समास नहीं होगा। मैंने कहा 25, तो उसमें 2 पद है, 5 और 20, तो इसलिए इसके लिए 2 पदों का होना अनिवार्य होता है। समीर भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। समझ आया नहीं आया? तो इस प्रकार से ध्यान रखना, उत्तर इसका विकल्प ए होगा। कार्योन्मुख शब्द का सही समास विग्रह होगा। कार्य में उन्मुख, ठीक है सुमन जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्य को उन्मुख, कार्य के लिए उन्मुख और कार्य से उन्मुख, वह कार्योन्मुख हो रहा है। क्या होगा इसका सही उत्तर? कार्य में उन्मुख, कार्य को उन्मुख, कार्य के लिए उन्मुख, कार्य से उन्मुख। क्या उत्तर दोगे उसका? कार्य उन्मुख, उन्मुख का मतलब क्या होता है? तत्पर होना, व्याकुल होना, उन्मुख होना, होता है नहीं होता? और उन्मुख किसके लिए हो रहा है? कार्य के लिए। तो कार्य के लिए उन्मुख हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास होगा। कार्य के लिए उन्मुख। आकाश गुप्ता भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संप्रदान तत्पुरुष होगा।
दयानिधि शब्द का सही समास विग्रह है दया के लिए निधि, दया से निधि, दया का निधि और दया में निधि। इसका उत्तर क्या दोगे? वह है दयानिधि। हरजयपाल भैया राम राम, क्या उत्तर दोगे? बहुत अच्छे प्रश्न है, तुरंत उत्तर दिया करो, ज्यादा समय मत लिया करो। है दयानिधि। दयानिधि। अजयपाल भैया राम राम। तनीषा खान जी सी बता रही हैं, विदित भैया दया का निधि बता रहे हैं, आवाजी ए बता रही हैं, सुमित पांडे भी ए बता रहे हैं, अमृता जी सी बता रही हैं। हाँ, सबके अब अलग अलग उत्तर हैं, कुछ ए बता रहे हैं और कुछ विकल्प सी बता रहे हैं। अब वो खजाने का संबंध किससे बताया जा रहा है? दया से। और वो दया का क्या है? तो उसका संबंध किससे है? दया से, इसलिए दया का निधि होगा। है भगवान श्री राम दया निधि हैं, दया का निधि हैं, दया के निधि हैं, और इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? निधि दया का, संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए संबंध तत्पुरुष होगा। तो दया के लिए निधि नहीं होगा, दया का निधि है, वो दया निधि है, दया निधि भगवान, दया के निधि भगवान श्री कृष्ण। समझ आया? संप्रदान तत्व। चरित्र हनन शब्द का सही समास विग्रह होगा चरित्र के द्वारा हनन, चरित्र को हनन, चरित्र के लिए हनन और चरित्र का हनन। राज यादव भैया वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्या उत्तर दोगे इसका? चरित्र हनन। ध्यान से सोच के उत्तर दोगे तो बिल्कुल सही उत्तर आएगा। और मैं पहले ही कह चुका था, टाइम पास वाले प्रश्न नहीं लेके आऊंगा, हर एक प्रश्न ऐसा आएगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है ना? हाँ, तो बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसका तो सबको समझ आ गया है, उसके चरित्र का हनन हो गया। तो हनन किसका हुआ है? चरित्र का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा, विकल्प डी उत्तर होगा। ठीक है अनुराग भैया, स्वागत, अभिनंदन। आगे निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से एक कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कई बार प्रश्न के विकल्प के आधार पर उत्तर निकाला जाता है, भले ही उसमें कोई समास है, और हमेशा एक ही समास नहीं रहता, प्रश्न के आधार पर समास बदल भी जाता है। तो यहां पे भी आपको सोच के उत्तर देना है विकल्प के आधार पर। महादेवी, परमात्मा, काली मिर्च, शैल नंदिनी, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसमें कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? क्या उत्तर दोगे? अनुराग उपाध्याय भैया नहीं पढ़ सकते, एक से एक ही पढ़ सकता है। शिवेंद्र भैया जय श्री श्याम। तो उत्तर कुछ बी दे रहे हैं, कुछ डी भी दे रहे हैं। अब सुन लो ध्यान से। सबसे पहली बात, महादेवी, विशेषता बताई जा रही है, महान है जो देवी, महान है जो देवी, परम, परम है जिसकी आत्मा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, और शैल नंदिनी। शैल, शैल किसको कहते हैं? पर्वत को कहते हैं। शैल पर्वत की है जो नंदिनी,
और नंदिनी मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। शैल की है जो नंदिनी, नंदिनी मतलब पुत्री। वृंदा चौधरी जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। संजय भैया हाँ नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। तो शैल की है जो नंदिनी, इस तरह से विच्छेद करें तो हो जाता है कर्मधारय समास, क्योंकि इसको बीच में लाएंगे तो कर्मधारय होगा। और शैल की नंदिनी, नंद पुत्र होता है और नंदिनी पुत्री है, तो शैल की नंदिनी है जो, अर्थात ये किसके लिए रूढ़ हो गया? शैल नंदिनी पार्वती को कहते हैं, और पार्वती जी के लिए रूढ़ होने के कारण इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, जब दो पद मिलकर किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो जाए। बहुब्रीहि शब्द में भी बहुब्रीहि समास होता है। बहु माने बहुत, ब्रीहि माने अन्न। बहुत है अन्न पास जिसके, अर्थात बहुब्रीहि किसको कहा जाता है? किसान को, और सेठ को भी कह देते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है, समझ आ गया? तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहांध जो शब्द है इसका सही समास विग्रह क्या होगा? मोहांध, अब एक साथ में कई शब्द बता रहा हूं। एक होता है धर्मांध, एक होता है मदांध, एक होता है मोहांध, और एक होता है जन्मांध। बहुत ही ध्यान से समझ लेना, ये मिलते जुलते से उदाहरण है, परीक्षा में बहुत आते हैं और कंफ्यूज करते हैं। धर्मांध का मतलब होता है धर्म से अंधा। अंधा किससे है? धर्म से। अंधा होने का कारण धर्म है। मदांध का होता है मद से अंधा, और जन्मांध का, मोहांध का होता है मोह से अंधा, और जन्मांध का होता है जन्म से अंधा। मैंने पहले ही कहा था मेरा हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक प्रश्न आपको 10 प्रश्न और सिखाएगा। इन तीनों में जो समास है वो करण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। और जन्मांध जो शब्द है इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। बहुत अच्छे से समझ लेना, जहां पर किसी कार्य के होने के कारण का बोध हो जाए वहां करण होता है, अलग होने का बोध हो जाए अपादान होता है। अंधा होने का कारण धर्म हो सकता है। कोई एक व्यक्ति जो अपने धर्म को बहुत महत्व दे रहा है, दूसरे को कम समझ रहा है, इसका कारण क्या है? वो धर्म से अंधा हो रहा है। अंधा होने का कारण मद हो सकता है, उसमें इतना ज्यादा मद है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो ताकत का हो, चाहे वो किसी चीज का है, अंधा होने का कारण मद है। अंधा होने का कारण मोह हो सकता है, किसी से इतना मोह हो गया, उसके मोह से इतना अंधा हो गया कि उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और जन्मांध जन्म से अंधा, अंधा होने का कारण जन्म नहीं हो सकता। जब वो इस दुनिया में आया तो अंधा ही आया, किसी एक्सीडेंट या किसी कारण से अंधा नहीं हुआ, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष में जाएगा। ये तीनों करण तत्पुरुष में जाएंगे। और मोहांध का भी तो लिखा ही दिया, मोह से अंधा है, और मोह से अंधा होने के कारण इसमें करण तत्पुरुष समास होगा। अंधा होने का कारण मोह बताया गया है, इसलिए सही उत्तर विकल्प ए होगा। बबली वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आया नहीं आया? अन्नू जी बहुत बहुत स्वागत। हाँ क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे समास शुद्ध है? यहां पर शुद्ध समास पूछ रहा है। कौन सा समास शुद्ध है? हवन कुंड संबंध तत्पुरुष समास, अश्वारूढ़ अधिकरण तत्पुरुष समास, दूरागत करण तत्पुरुष समास, वेदज्ञ अव्ययभाव समास। बहुत अच्छे विकल्प है, ध्यान से उत्तर देना। प्रिया राणा जी मेरी प्यारी बहना, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, एकदम बहुत अच्छा हूं। हाँ सर बताओ पैड और इस बैच में क्या डिफरेंस है? शिवेंद्र कुमार भैया, पैड जो बैच होता है उसमें आपको थ्योरेटिकल रूप से बहुत चीज क्लियर की जाती है, होने का कारण सही समझाया जाता है। यहां पर आपको जो चीज समझाएंगे वो पूरे इतने विस्तार से इसलिए नहीं समझा सकते
कि मान लो समास के बारे में कोई चीज समझाऊं तो 1 घंटे तक हम पेन भी नहीं चलाएंगे, केवल समास पे ही बात करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। और यहां पर हमें 1 घंटे में सारी चीजें खत्म करनी है, बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पहले कह रहा हूं, अगर आप अपनी तैयारी को धारदार बनाना चाहते हो, एक भी प्रश्न पेपर में गलत नहीं हो, और इसके लिए आपको 1000-1100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत सोचो। ठीक है ना, आपने खुद क्लास ले रहे हो और रोजाना नई नई चीज सीखने को मिल रही है, हर रोज आपको कुछ नया मिल रहा है। तो जब आपको कुछ नया मिल रहा है, और इसके लिए 1000-1100 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है, 1000-1100 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। उस 1000-1100 की वजह से आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो आप बताओ वो कोई महंगे हैं क्या? लोग बाग सिलेक्शन के लिए 15-15 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद करते हैं, देते हैं, उसकी बजाय अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लो, मेहनत कर लो, 1000-1100-1500 रुपये खर्चे हो जाए, तो वो नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको हिंदी में पूरे के पूरे अंक चाहिए, एक भी अंक नहीं कटे, तो कोर्स परचेज कर लेना, 1000-1100 रुपये कोई बड़े नहीं है। अब इसका उत्तर क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है शब्द व समास शुद्ध है, हवन कुंड, तो हवन के लिए कुंड होता है। यहां पर क्या आएगा? संप्रदान तत्पुरुष आएगा, हवन के लिए कुंड। अश्वारूढ़ अश्व पर आरूढ़ होगा, दूर आगत दूर से आगत होगा, इसलिए अपादान होगा, दूर से आ रहा है, अलग हो रहा है, अपादान होगा। वेदज्ञ में अव्यय भाव नहीं होगा, उपपद तत्पुरुष समास होगा। जिस समास का पहला पद कोई संज्ञा हो, दूसरा शब्द कोई प्रत्यय हो, वहां कौन सा समास होता है? उपपद तत्पुरुष समास होता है। उत्तर विकल्प भी सही है, बाकी सब गलत है, उनका सही रूप में कर चुका हूं। क्लियर हो गया? इसलिए ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्यय भाव समास का उदाहरण है? किस विकल्प में अव्यय भाव समास का उदाहरण है, यह बताना है। अल्प आहार, बड़ भागी, निर्भय, अमृत धारा। क्या उत्तर दोगे? तो इसमें पूछ रहा है अव्यय भाव समास का उदाहरण है अल्प आहार। कोई बात नहीं, गलत होंगे तो तभी तो सीखोगे, हो जाने दो गलत, गलत यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है। ठीक है, कोई फांसी की सजा नहीं दे रहा मैं आपको, लेकिन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए गलती एक बार करनी है उसको यहीं कर लो, पेपर में नहीं होगी। देखिए, अल्प आहार क्या होगा इसका? अल्प है जो आहार, बड़ भागी, बड़े हैं जो भाग्य, निर्भय, भय रहित, और अमृत धारा, अमृत की धारा, धारा का संबंध अमृत से है। तो देखो यहां पर अल्प है जो आधार, और इसमें कर्मधारय समास है, दोनों में कौन सा है? कर्मधारय है। यहां पर संबंध तत्पुरुष है, कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। तो इसमें विकल्प जो सी है, इसमें अव्यय भाव समास है। कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। क्लियर हो गया? हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रियोगी शब्द में समास है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद कोई संज्ञा हो, दोनों पद मिलकर समूह का बोध करा रहे हो, वहां कौन सा समास होता है? वहां पर द्विगु समास होता है। वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। त्रियोगी, 3 योगों का समूह त्रियोगी हो जाएगा। क्लियर आया? ध्यान रखना। द्विगु समास। आगे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? गर्भ शून्य, अच्छे प्रश्न है, सोच के उत्तर देना। पद दलित, हत भाग्य, हत श्री।
तो इसमें पूछ रहा है अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें 3 तो हैं, एक नहीं है। एक कौन सा नहीं है ये बताना है। हाँ, गर्भ शून्य, गर्भ शून्य, पद दलित, हत भाग्य, हत श्री। तो देखो अच्छे से पता है, गर्भ से शून्य, गर्भ रहित है, गर्भ शून्य वो, इसका मतलब गर्भ से रहित है, रहित अपादान हो गया। पद दलित, पद से दलित है, और दलित है इसका मतलब ये किस में आएगा, करण में आएगा। पद से दलित, करण तत्पुरुष हो जाएगा। हत भाग्य, भाग्य रहित है, और हत श्री, समाप्त हो गई है लक्ष्मी, श्री से रहित है। तो ये देखो दोनों तीनों, गर्भ शून्य, हत भाग्य, हत श्री, ये तीनों किसके, अपादान के। हत भाग्य से रहित, श्री से रहित, और गर्भ से रहित, गर्भ शून्य, लेकिन पद से दलित है, इसका मतलब जुड़ने का बोध हो रहा है, इसलिए करण तत्पुरुष होगा। समझ आया नहीं आया? सब इसका उत्तर विकल्प डी दे रहे हैं अधिकांशतः, जबकि इसमें अपादान नहीं पूछ रहा। इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। प्रिया जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो उत्तर विकल्प बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देशभक्ति शब्द का सही समास विग्रह होगा। अब सुनना ध्यान से, 2 शब्द होते हैं। एक तो शब्द होता है देशभक्त, और एक शब्द होता है देशभक्ति। अब यहां पर देश का भक्त, यहां पर क्या होगा, वो किसका भक्त है, देश का भक्त है। और देशभक्ति वो किसके लिए भक्ति कर रहा है, देश के लिए भक्ति कर रहा है। लेकिन कई बार इसको देश संबंध में मान लेता है, तो आपको अगर ये संबंध में दे और मान रहा हो तो घबराना मत, रिट लगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आपको संप्रदान करना है, इसमें संबंध तत्पुरुष करना है। देशभक्त देश का भक्त है, संबंध तत्पुरुष, और देश भक्ति देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। किस में आएगा, संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। किस में आएगा, संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है। अब यहां देखो, देशभक्ति देश के लिए भक्ति कर रहा है वो, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदु शेखर शब्द में समास है, पूछ रहा है कौन सा समास होगा इंदु शेखर में। अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो सबसे पहली बात, इंदु शेखर जो शब्द है इसमें समास होगा, वो कौन सा होगा। तो विशेषता बताई जा रही है, लेकिन किसकी बताई जा रही है, भगवान शिव की या कृष्ण भगवान की। इंदु शेखर, और इंदु माने होता है चंद्रमा, शेखर मतलब शिखर पर, तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात किसके लिए रूढ़ हो गया ये इंदु। इंदु किसको कहते हैं, इंदु चंद्रमा को कहते हैं, और इंदुर चूहा को कहते हैं। तो इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात किसके लिए रूढ़ हो गया ये, भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया। और इंदु शेखर शिव का पर्यायवाची है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। कैसे होगा, समझ आ गया सबको? हाँ, परमानंद शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। परमानंद बहुत ही सरल और अच्छा उदाहरण है। हाँ, बाहुओं की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है, बलशाली, कर्मधारय समास होगा।
हाँ, आगे परम आनंद है, मुझे तो परमानंद प्राप्त हो गया है, आज मुझे परमानंद प्राप्त हो गया। तो आनंद की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? परम। तो परम है जो आनंद, तो विशेषता आनंद की बताई जा रही है, कैसा है? परम। आनंद क्या है? विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और जो बताई जाए वो विशेषण है। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है शिक्षा पद्धति शब्द का सही समास विग्रह होगा। उनकी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। शिक्षा पद्धति का पूछ रहा है कौन सा होगा? शिक्षा के लिए पद्धति, शिक्षा में पद्धति, शिक्षा की पद्धति, शिक्षा से पद्धति। क्या उत्तर दोगे इसका? तो इस उनकी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। तो विशेषता बताई जा रही है किसकी? शिक्षा की। तो शिक्षा की पद्धति, तो पद्धति का संबंध है किससे? शिक्षा से। तो यहां पर ध्यान रखना, हमारी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है, तो शिक्षा की जो पद्धति है वो ठीक नहीं है, इसलिए इस पद्धति का संबंध बता दिया शिक्षा से। तो संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि संबंध काकी के होते हैं। तो शिक्षा की पद्धति संबंध तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह शुद्ध है? शुद्ध समास विग्रह पूछ रहा है, किसमें शुद्ध समास विग्रह है? 90 और 3 93, छात्राओं का वास छात्रावास, गर्भ का शून्य गर्भ शून्य, वन माली वन में माली। हाँ मिस्टर सूरज भैया, वेरी गुड इवनिंग। क्या उत्तर होगा इसका? हर प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं? ऐसा कोई भी प्रश्न है क्या जो आप यूं कह दो कि ऐसे ही हलवा उठा लाए हैं? हर प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो इसका सही समास विग्रह पूछ रहा है, कौन सा समास विग्रह सही है? और ध्यान रखना, समास में सबसे महत्वपूर्ण चीज समास विग्रह ही होता है। देवेश भैया राम राम, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। क्या उत्तर दोगे इसका? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। शुद्ध पूछ रहा है, तो देखो अब ध्यान से मैं समझाता हूं। वन में माली नहीं होता, वन का माली होता है, माली का संबंध वन से है। गर्भ का शून्य नहीं होता, गर्भ शून्य अभी बताया था, वो गर्भ शून्य है, गर्भ से क्या है? शून्य है, और से का बोध होने के कारण से शून्य रहित है, इसलिए अपादान है। छात्राओं का वास नहीं होता, छात्राओं के लिए वास होता है। क्या आता है? के लिए आता है। और 90 और 3 93 होता है, ये सही है। अब देखो यहां पर क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यहां कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यहां पे कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। और विकल्प जो डी है इसमें कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष होगा, वो वन का माली है। कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। सबका लिख दिया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण विकल्प थे। सुमन वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नाकुल शब्द का सही समास विग्रह है। प्रश्नाकुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, प्रश्नाकुल, प्रश्न के लिए आकुल, प्रश्न का आकुल, प्रश्न से आकुल और प्रश्न में आकुल। बहुत ज्यादा प्रश्नाकुल हो रहे हो आप, कहते नहीं कहते? आपके मन में कोई प्रश्न है और उस प्रश्न को लेके आप क्या हो रहे हो? बहुत ज्यादा आकुल हो रहे हो। एक होता है व्याकुल, एक होता है आकुल। बिल्कुल सही है। अरे कुछ पूछने के लिए आप क्या हो रहे हो? बड़े तत्पर हो रहे हो,
और प्रश्न के लिए आकुल संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान के लिए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो नव आगंतुक शब्द है, नव आगंतुक शब्द में समास है, कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय समास? क्या उत्तर दोगे इसका? नव आगंतुक। आप में से भी तो कई नव आगंतुक होंगे जो आज पहली बार क्लास लेने आए होंगे। तो क्या होगा? बिल्कुल रंजन गुप्ता जी, उतावला है, बहुत ज्यादा, कुछ बहुत ही ज्यादा उतावले होते हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? नव आगंतुक। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। हाँ, विशेषता बताई जा रही है आगंतुक की। तो नव माने नव है, नव मतलब नव, नया, नव है, नव मतलब होता है नया। आप में से बहुत से नव आगंतुक है, तो नव है जो आगंतुक, आगंतुक, आ धन गम धन, गम धन तय धन उक, तो नव है जो आगंतुक, कर्मधारय समास हो जाएगा। कमलाक्ष शब्द में समास है। कमलाक्ष जो शब्द है इसमें समास पूछा जा रहा है, कौन सा समास होगा कमलाक्ष में? हाँ, एक ही दिन में थोड़ी पता लग जाता है, प्रश्नों के उत्तर दोगे तब पता चलेगा। कमलाक्ष, देखो एस के वर्मा ने तो, भैया ने मेरे ने तो परफेक्ट बता दिया आपको, घबराओ मत, परफेक्ट हो आप, मुझसे पहले मेरे भाई हैं तैयार आपको परफेक्ट और वो करने में। तो कमलाक्ष, अक्षी, आंखों की विशेषता बताई जा रही है, किसके समान है? कमल के समान है। तो कमल जैसी हैं जो आंख, कमलाक्ष। तो आंखों की विशेषता बता दी, किसके समान? कमल के समान। तो यहां कमल तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, और जो बताई जाए वो विशेषण होता है। और विशेषण और विशेष से युक्त समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? किसमें नहीं है बहुब्रीहि समास? देवराज, देवराज, रतिकांत, गिरिधर, महादेव। अब देखो इसमें प्रश्न के विकल्प के आधार पर उत्तर देना है, ध्यान देना इसमें। मतलब बहुब्रीहि समास तब करना है जब विशेषी अर्थ में रूढ़ हो रहा हो, ऐसे नहीं कि हो रहा है, नहीं, विशेष अर्थ में। अब यहां पे कई में हो सकता था बहुब्रीहि, लेकिन एक में करना है जो विशेष अर्थ में रूढ़ होगा। देवराज, रतिकांत, गिरिधर और महादेव। देवराज जो शब्द है ये किसके लिए रूढ़ हो रहा है? इंद्र के लिए। देवताओं का राजा है जो इंद्र। रति का पति है जो, रति का पति है जो कौन है? कामदेव। गिर को धारण करने वाला है जो भगवान श्री कृष्ण। और महादेव शब्द में महान है जो देव। महादेव शब्द में आपको क्या करना है? कर्मधार है। अगर विकल्प में महादेव शब्द अकेला आ जाता और ऐसे विकल्प नहीं आ रहे होते तो उस कंडीशन में यहां पे बहुब्रीहि हो जाता। लेकिन यह तीनों विकल्प इंद्र, कामदेव और कृष्ण ये निश्चित है, विशेष हैं। महादेव जरूरी नहीं भगवान शिव के लिए आए। यहां पे देवता की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है वो, महान है। इस प्रकार से ध्यान रखना। तो विकल्प के आधार पर उत्तर निकला नहीं निकला, ऐसे ध्यान रखना है, रूढ़ नहीं करना है यहां पे।
ब्रज वल्लभ शब्द में समास है। ब्रज वल्लभ जो शब्द है इसमें समास पूछ रहा है, कौन सा समास होगा? तो देखो ब्रज वल्लभ, ब्रज का है वल्लभ, ब्रज का वल्लभ है जो, और जहां भी विशेषण और विशेष्य का बोध हो जाए, ब्रज का वल्लभ है जो, किसके लिए रूढ़ हो गया? भगवान श्री कृष्ण के लिए। और भगवान श्री कृष्ण के लिए रूढ़ होने के कारण यहां कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा। क्लियर हो गया? विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको इनका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे समास सुमेलित नहीं है? रंगमंच, संबंध तत्पुरुष, जलधर कर्म तत्पुरुष, राजद्रोह अपादान तत्पुरुष, सर्वव्याप्त अधिकरण तत्पुरुष। तो साफ देखने से ही पता लग रहा है कि रंग जो मंच होता है वो रंग का मंच नहीं होता, रंग के लिए मंच होता है। और के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है। किस में आएगा? संप्रदान में आएगा। रंग के लिए मंच, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? 35 शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। में कह चुका था जिस समास में 1 से लेके 10 और 10 से बाह्य संख्याएं द्विगु, उन उपसर्ग वाली आ जाए तो अव्ययभाव, बाकी सभी में द्वंद्व होता है और द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व होता है। 35 का क्या होगा? 5 और 30। 5 और 30 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब इसमें हम समास की बात करें तो इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होगा। विकल्प भी उत्तर होगा। 5 और 30 35 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सप्रसंग शब्द में समास है। प्रसंग क्या है? सप्रसंग मतलब प्रसंग सहित है, और जहां भी रहित और सहित का बोध हो जाए वहां पे कौन सा होता है? सप्रसंग, प्रसंग सहित अव्ययभाव समास होता है। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। स्त्री रत्न शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से उत्तर दो। मजा आ रहा नहीं आ रहा है टॉपिक वाइज प्रश्न हल करने में? अब एक बार में ही आपको एक ही टॉपिक के इतने सारे प्रश्न मिल रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता दो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा टॉपिक वाइज प्रश्न पढ़ने में। स्त्री का रत्न, स्त्री के लिए रत्न, स्त्री रूपी रत्न और रत्न रूपी स्त्री। हाँ, ऐसे जब भी प्रश्न आ जाएं, बीच में रूपी आ रहा हो तो आपको उल्टा कर देना है। पीछे वाले को आगे ले जाना है, आगे वाले को पीछे ले जाना है। जैसे मैंने लिखा संसार सागर, और इस संसार सागर का समास विग्रह क्या होता है? संसार सागर। इस संसार सागर में क्या उत्तर दोगे? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मेरी प्यारी बहना प्रिया राणा। अभी क्लास होगी इसके तुरंत बाद 9 बजे राजस्थान अड्डा 247 पर क्लास होती क्या है, क्या प्रश्नों का स्तर होता है, वो आपको 9 बजे पता चलेगा। यहां देखो स्त्री रत्न, स्त्री रत्न का क्या होगा? मैंने कहा था नहीं कहा था? स्त्री रत्न उल्टा कर देना है, रत्न रूपी स्त्री। स्त्री रूपी रत्न नहीं होगा, रत्न रूपी स्त्री होगा और कर्मधारय समास होगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने लिखा संसार सागर, तो संसार रूपी सागर नहीं होता, बिल्कुल भैया सूरज, सागर रूपी संसार होता है। क्या होता है? हम आज तक उल्टा पढ़ते आ रहे थे बहुत चीजें, आज पता लगेगा कि सीधा होता क्या है। तो सागर रूपी संसार होगा, संसार रूपी सागर नहीं होगा। जिस प्रकार सागर अथाह है वैसे ही ये संसार भी अथाह है, तो इस प्रकार से होगा सागर रूपी संसार।
जन्मोत्तर शब्द का सही समास विग्रह होगा जन्मोत्तर। अब जन्म से उत्तर, इस जन्म से उत्तर, उत्तर मतलब परे होगा, तो जन्म से उत्तर इसका मतलब अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जन्म से उत्तर परे होता है। बबली मेरी प्यारी बहना, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मेरा सौभाग्य है कि आप पंजाब से होते हुए भी मेरी क्लास को इतना ध्यान से और पूरे मन से पढ़ रही हो। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो इसका उत्तर विकल्प ए होगा अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में, जन्म से परे। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी फिर मिलते हैं राजस्थान अड्डा 247 पर। अभी फिर मिलेंगे राजस्थान अड्डा 247 पर। कितने बजे? 9 PM पर। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।